भूत जो नहीं होते हैं, भूत या सब निगेटिव शक्तियाँ, जी हाँ। भूत प्रेत सब वो लोग सड़कों पर आराम करते हैं जी, रात में। हाँ, उनका पूरा परिवार ऐसे बैठा रहता है। दूध या फिर कोई लिक्विड जैसे आप ले जाते हैं, तो अगर उसमें आप कुछ भी नहीं, जैसे मिर्चा उर्चा डाल देते हैं, जी। अगर आपने कुछ नहीं डाला तो वो उस लिक्विड में यानी दूध पानी जो भी है उसको, उसके ऊपर मतलब निगेटिव शक्तियाँ जो है उससे आकर्षित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। वहाँ पर ऐसा कोई बुरी शक्ति है जो बार बार एक्सीडेंट करवा देती है, हादसे करवा देती है, कुछ लोगों की जान भी चली जाती है उसमें। जी। तो इस तरीके की चीजें गाँवों में अधिकतर सुनने को मिलती है, कई बार शहरों में भी होती है। शहर में भी कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरी गाड़ी जो है एकदम से उसमें पता नहीं क्या हुआ, कुछ आगे आ गया, क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, एकदम से ब्रेक लगे और मैं नीचे गिर गया और एकदम जमीन पर रोड पर फिसलता हुआ चला गया। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला। जय श्री राम, मैं करता वाजपेयी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मल टॉक्स पर। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए आपके सामने एक नया हॉरर पॉडकास्ट लेके। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने चैनल पे कई इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आते हैं और एक हॉरर पॉडकास्ट लेके आते हैं। तो आज हम आपके सामने एक नया हॉरर पॉडकास्ट लेके आ गए हैं और उसमें जो हमें कहानी किस्सा सुनाने वाले हैं वो है करतब भैया। तो करतब भैया, जैसे कि आज हम हॉरर पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं, तो आज आपके पास क्या कहानी, क्या किस्सा है हमें और जनता को सुनाने के लिए? सर, मेरे पास दो कहानी है। एक तो मेरे गांव से जुड़ी और एक जो है मेरा शहर है जी। उससे जुड़ा हुआ एक कॉलेज है शहर के पास ही, वहां से जुड़ी हुई जी। तो दो कहानियां हैं। तो भैया, आप पहले काम करिए, मुझे अपने गांव वाली कहानी सुनाइए। भाई, मेरे गांव में एक ऐसे ही हादसा हो गया था जी। हादसा, छोटा मोटा हादसा ही हुआ था। एक भैया लगते हैं, वो क्या हुआ कि आपने सुना होगा कि गर्मियों में खास करके जो गर्मी होती है उसकी दोपहर में और रात में जी। गांवों में और या तो किसी जंगल वंगल से या सुनसान रास्ते से निकलना कभी कभी भारी पड़ जाता है इंसान को। जी हाँ। और कभी कभी आपने सुना होगा कि ऐसे सुनसान जगहों पर और गांवों में, जंगलों में कई बार आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको कुछ एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। जी हाँ। या फिर कोई मेरे बगल से एकदम से निकल गया। ऐसे कुछ एहसास होते हैं, डरावने एहसास, रहस्यमयी एहसास। तो ऐसा ही कुछ किस्सा है जी। ऐसे ही बातों से जुड़ा हुआ ये किस्सा जो है मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, हमारी जनता को भी। तो दरअसल हुआ कि एक भैया लगते हैं मेरे, वो उनके साथ क्या हुआ कि दोपहर में वो जा रहे थे, कहीं जा रहे होंगे, लगभग ही भाई इसको हो गए 5-6 साल। वो मुझे वो बता रहे थे एक दिन, तो मुझे याद आया कि वो सुनानी चाहिए कहानी। हुआ क्या, वो कहीं काम से जा रहे थे, तो क्या होता है कि जो बस्ती पड़ती है, बस्ती से जब गांवों में एक गांव से दूसरे गांव जा लोगो, तो मेन जो रोड होती है वो जब एक गांव खत्म होता है, एक गांव स्टार्ट होता है, और यहाँ मान लीजिए 2 गांव जो होते हैं और उनके बीच में एक रास्ता होता है। हाँ। वो जो रास्ता वो सुनसान, मेन रोड ही थी लेकिन सुनसान। तो हुआ क्या कि भैया जो है अपना काम, कुछ काम होगा उनका, तो जा रहे थे, तो एकदम से क्या हुआ, जैसे वो अपना गांव खत्म किए, दूसरे गांव में अपना गांव जैसे मान लीजिए वो खत्म की सीमा अपनी, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो ऐसे वो सुनसान रास्ते से जा रहे थे, एकदम से बताए वो कि मैं जा रहा था, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरी गाड़ी जो है एकदम से उसमें पता नहीं क्या हुआ, कुछ आगे आ गया, क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, एकदम से ब्रेक लगे और मैं नीचे गिर गया और एकदम जमीन पर, रोड पर फिसलता हुआ चला गया बाइक के साथ। उनके मुंह पर, यहाँ पर, हाथ पैर में बहुत चोटें हैं भाई। और वो बताते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे बस इतना एहसास है कि मैं गाड़ी से जा रहा था और जाते जाते एकदम से पता नहीं मेरी गाड़ी में क्या हुआ, एकदम से ब्रेक लगी और गाड़ी गिरी, मैं भी गिरा और गाड़ी फिसलती हुई, मैं उसके साथ ही मैं भी फिसलता हुआ चला गया। उसके बाद जब ये बात पता चली और उन्होंने अपने घर वालों को फोन किया, तो उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो
पहले तो अभी कुछ दिन जब मान लीजिए चोट लगी तो कोई बात ही नहीं, कुछ दिन तो उसमें सब बात ही नहीं होती कैसे क्या हुआ। मान लीजिए वो बात अगला अलग हो जाती है। सबसे पहले तो व्यक्ति अपने चोट को देखता है, उस व्यक्ति को देखता है जो घायल हुआ है। तो उनका उपचार हुआ, फिर वो धीरे धीरे ठीक हुए जब 15 दिन 20 दिन में। तो फिर उनसे मतलब ऐसे पूछा गया कि किससे क्या हो गया था, कोई जानवर आ गया था, क्या हो गया था जी। तो पता चला कि वो बोले कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बताता हूँ, ब्रेक लगी और गाड़ी एकदम फिसलती हुई चली गई। एकदम से पता नहीं अचानक किसी गाड़ी में ब्रेक लग गई, ऐसा हुआ या फिर कुछ आ गया जी, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं यहाँ से निकला, उसके बाद मुझे तब का ही याद है कि मैं अस्पताल में लाया या फिर मुझे चोट लगी। उसके कैसे गिरी, क्या हुआ, कुछ नहीं पता नहीं। और फिर जब इस विषय में लोगों से बातचीत करी तो पता चला कि वहां पर ऐसे ही 1-2 हादसे और हो चुके हैं। और उन हादसों में कारण जो है उसका ये है कि भाई आदमी जाता है वो पता नहीं चलता, गाड़ी एकदम से उसको ये तो याद रहता है मैं वहां से निकलने जा रहा था। उसके बाद फिर उसको तभी का याद रहता है जब उसके चोट लग के जाती है, घायल हो जाता है, तभी का उसको याद रहता है। तो हुआ क्या कि ऐसा उनके साथ भी हुआ। तो कुछ लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वहां पर ऐसे हादसे हुए हैं और बताते हैं जानने वाले कि उस गर्मियों की रात में गर्मियों की दोपहर में भूत जो नहीं होते हैं, भूत या सब निगेटिव शक्तियां, भूत प्रेत सब वो लोग सड़कों पर आराम करते हैं जी रात में। हाँ, उनका पूरा परिवार इसे बैठा रहता है जो भी हो, और वो तो गाड़ी ले जाके उसी में ठोक देते हैं। जो भी मतलब उसका जो भी जिसके साथ भी होता है वो जाके गाड़ी वहां पे ठोक देता है। तो इस वजह से वो हादसा हो जाता है, वो व्यक्ति गिर भी जाता है। ऐसा कई लोगों के साथ हो गया। अब ये मैंने कहानी सुनी थी जी, तो ये एक कहानी ये हो गई। तो भैया अभी जैसे आपने बताया ये बाइक वाला सुनाया किस्सा, बाइक या कार कोई भी जो भी लेके जाए कि वो रास्ता ही ऐसा है जहाँ पे मतलब नेगेटिव शक्ति रहती है, वो किसी को अभी कुछ हो जाता है अचानक ही से, चलते चलते का कोई गिर जाए। तो भैया जैसे आप बता रहे थे आपके पास 2 कहानी है, तो आपने एक तो सुना दी, अब आपके पास आप बता रहे थे कि शहर वाली कहानी है, तो वो शहर वाली कहानी जरा सुनाइए। हाँ, वो भाई जीवन भाई मेरे घर के पास ही की है, कुछ मतलब पास का मतलब लगभग 1-2 किलोमीटर दूर एक कॉलेज है जी, वहाँ की है। मतलब उस कॉलेज की नहीं है, उस कॉलेज के सामने जो रोड है, मेन रोड है, उसकी है। क्या होता है कि वहां पर कई किस्से सुनने में आते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया, कई एक्सीडेंट हादसे वहां पर लगातार होते रहते हैं। और ऐसे ही एक लोग थे, वो दूध का काम करते थे, मतलब उनके पास भैंसे ऐसे थी, दूध का जो है वो बेचते थे। तो आपने सुना होगा कि दूध या फिर कोई लिक्विड जैसे आप ले जाते हैं, तो अगर उसमें आप कुछ भी नहीं, जैसे मिर्चा डाल देते हैं, अगर आपने कुछ नहीं डाला तो उस लिक्विड में यानी दूध पानी जो भी है उसके ऊपर मतलब नेगेटिव शक्तियां जो है उससे आकर्षित हो जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं, और वो फिर आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि वो भी शायद एक लोग थे, वो भी दूध का काम करते थे, और वो दूध लेके जाए, और अधिकतर आपने देखा होगा रात में या फिर दोपहर में, रात में अधिकतर हादसे होते हैं, क्योंकि आपको पता है रात में ऐसी शक्तियां जो है वो प्रभावी हो जाती हैं। तो क्या हुआ कि वो रात में दूध लेके आ रहे थे कि जा रहे थे, तो आपको जैसे मैंने बताया कि दूध में अगर आप मिर्च ना डालें या फिर ऐसी सारी चीजें हो तो ना डालें, तो वो चीजें जो है प्रभावी हो जाती है, नकारात्मक शक्तियां। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ कि वो भी अपना जा रहे थे, और मैं भी बताऊं कि वो दूध का काम करते थे, तो वो उसमें दूध लेके जा रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीजें हैं जो नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती है, मतलब बुलाती है, अट्रैक्ट करती है, तो फिर आपको बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। यानी कि फिर आप अपने साथ कहते नहीं कि धारदार हथियार लें या फिर माचिस ले लें, है ना, इस सारी चीजें आप लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको कुछ मतलब कई हद तक वो सारी चीजें आपसे दूर रहती हैं, कई हद तक नहीं, आप उन सब चीजों से बच सकते हैं पूरी तरीके से। इसीलिए आपने देखा हो गाँवों में ऐसे लोग बाग में मान लीजिए अपना
तो फलों के बाग है उनके, तो उसकी जब रखवाली करते हैं तो अपने साथ इस तरीके के, या तो आप वो लालटेन रखते हैं पहले के जमाने में, अब तो टॉर्च आ गई है, तो आग का, जैसे मान लीजिए आग का कोई कहते हैं आग का स्रोत, जैसे माचिस हो गई, या फिर वो आग ही, ठंडियों में तो आग जला लेते हैं, और या फिर आपके पास धारदार हथियार हो, जैसे कुल्हाड़ी हो गई ना, चाकू हो गई, ये सारी चीजें, तो उन सब चीजों से बच जाते हैं लोग। तो इसीलिए अधिकतर आपने गाँव में देखा होगा ऐसे ही लोग करते हैं, क्योंकि गांव में ऐसे सारी चीजें ज्यादा रहती हैं। फिर से उस कहानी पर लौट के आता हूँ कि वो जो व्यक्ति थे वो अपना जो डेली का काम है, दैनिक कार्य जो है उसके लिए निकले, और वो जो स्कूल था, मतलब वो जो कॉलेज था, वहां पर एक समय के बाद काफी कम आवागमन रहता है लोगों का, थोड़ा सुनसान हो जाता है। जी हाँ। और लगभग गर्मियों के समय और ठंडियों के समय तो हम लोग देखते हैं कि अंधेरा हो जाता है। ठंडियों में तो ज्यादा देर अंधेरा हो जाता है, गर्मियों में भी 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है। और मान लीजिए 8 बजे कोई व्यक्ति निकला, 7 बजे निकला, तो उसको आते आते 8, साढ़े 8, 9 बज ही जाएगा, तो अंधेरा हो जाता था। उसके बाद क्या होता था कि अंधेरा हुआ तो लोग अपना जिसको जरूरी काम होता है वही निकलता, बाकी तो लोग घरों में ही रहते हैं। तो वो शायद आ रहे थे कि जा रहे थे, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हादसा हो गया, उनको पता नहीं क्या हुआ। अब ये इस बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शायद उनके सामने जो है कोई, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया कि भूतों की वो लगी थी एक तरीके से, सब लोग की बैठ की लगी हुई थी। तो इनके साथ पता नहीं क्या हुआ, तो उनके साथ भी ऐसा ही लगभग एक हादसा हो गया। और फिर जब बाद में पता चला तो यही हुआ कि अरे वहां पर तो मान लीजिए ऐसी शक्तियां हैं, वहां पर ऐसा कोई बुरी शक्ति है जो बार बार एक्सीडेंट करवा देती है, हादसे करवा देती है, और कुछ लोगों की जान भी चली जाती है उसमें। तो इस तरीके की चीजें गाँवों में अधिकतर सुनने को मिलती है, कई बार शहरों में भी होती है, शहर में भी कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। और इसका यही है कि वहां पर एकांत माहौल, अब जहाँ पर अंधेरा रहेगा, एकांतिक माहौल रहेगा, वहाँ पर ऐसे सारी चीजें प्रभावित हो जाती हैं। तो ये दूसरी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। तो दोस्तों आज कर्तव्य में 2 रहस्यमय किस्से सुनाए। अगर आप लोगों को यह हॉरर पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप लोग पॉडकास्ट को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए इनफॉर्मल टॉक्स पर। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।